पाकिस्तान से भी सर एक खबर आई कि पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया और बहुत सारे कटौतियां की गई। मिलने वाले तेल में 50% फिल्म और कटौती की जा रही है, बंद किया जा रहा है। अब वो पाकिस्तान जो दुनिया भर को न्यूक्लियर दिखाकर अपनी हनक दिखाता था, बार्गेनिंग करता था, उसका तो न्यूक्लियर न बस चलाने का काम आ रहा, न स्कूल चलाने का। हर चीज में मजहब को लेके आना। आपको यार बच्चों को साइंस पढ़ाइए, इंजीनियर्स बनाइए, डॉक्टर्स बनाइए, एक उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाइए। हर चीज में मजहब डाल देना, यह आइडियोलॉजी उनको भारी पड़ रही है और इसका नुकसान हमें दिख रहा है। पाकिस्तान से भी सर एक खबर आई कि पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया और बहुत सारे कटौतियां की गई। अब वो पाकिस्तान जो दुनिया भर को न्यूक्लियर दिखाकर अपनी हनक दिखाता था, बार्गेनिंग करता था, उसका तो न्यूक्लियर न बस चलाने का काम आ रहा, न स्कूल चलाने के। मतलब क्या ये उनकी पूरी आइडियोलॉजी को लेकर कि देश की दर बढ़ाना है, उस पर एक सवाल नहीं खड़ा कर गया? क्योंकि अगर आप स्कूल रोक दे रहे हो तो उसका मतलब आप नैतिक तौर पर पतन की तरफ तो जा रहे हो। देखिए, नहीं, मैं इसको इतना, हाँ, ये मैं जरूर बोलता हूँ, आइडियोलॉजी को दोष दूंगा। हर चीज़ में मजहब को लेके आना। आपको यार बच्चों को साइंस पढ़ाइए, इंजीनियर्स बनाइए, डॉक्टर्स बनाइए, एक उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाइए। हर चीज़ में मजहब डाल देना, यह आइडियोलॉजी उनको भारी पड़ रही है और इसका नुकसान हमें दिख रहा है। लेकिन प्रेजेंट क्राइसिस में मैं पाकिस्तान को इसका दोष नहीं दूंगा और मैं इसको पाकिस्तान नीचे दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। उसका कारण है, कारण ये कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान अपनी 85% एनर्जी नीड्स इंपोर्ट करता है, वही हालत पाकिस्तान का है। बट अनलाइक पाकिस्तान, जहां हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना लिए हैं बड़े बड़े, जो हम 24-25 दिन तक हमारी पूरी एनर्जी नीड को सस्टेन कर सकते हैं। इनफैक्ट अरामको, जो अरेबियन सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसने भी यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हिंदुस्तान में बनाए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा उसमें पहली शर्त यही थी कि अगर आप हमारे मुल्क में ये अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हो तो उस पर लड़ाई के हालात में या किसी क्राइसिस में पहला हक हिंदुस्तान का होगा। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, वो बहुत छोटे हैं, बहुत यही तो क्वेश्चन में था कि आपकी जो पूरी दिशा थी मुल्क ले आने की, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था सऊदी अरब के ऊपर। देखिए, सऊदी अरब अब भी, सऊदी अरब और यूएई, यही 2 ऐसे मुल्क बचे हैं मिडिल ईस्ट में जो अभी भी 50% से ज़्यादा अपना ईरान के अलावा तेल बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? उनका जो मेजर ऑयल टर्मिनल्स थे जहाँ से वो ऑयल बेचते थे, जो गल्फ़ के इलाके में हैं, हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलते थे, उन्होंने सोच विचार करके, दूरदर्शिता दिखाते हुए पहले ही पाइपलाइंस बिछा दी थी जो उनके ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट कर रही हैं। यानी कि गल्फ़ से लेके, पर्शियन गल्फ से लेके रेड सी तक जा रही हैं। तो इस पाइपलाइन से वो काफ़ी तेल भेज पा रहे हैं और फिर रेड सी से अपने पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि पाइपलाइंस की जो ट्रांसपोर्ट की क्षमता है लिमिटेड है, लेकिन 50% को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, ब्रदर ममालिक हैं, पाकिस्तान हमारे ब्रदर हैं, ब्रदर बोलते हैं ना, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। और उनका तो पैक्ट भी है कि आप पे हमला, हम पर हमला है। तो सऊदी अरेबिया तेल क्यों नहीं दे रहा इनको? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट, इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। और पाकिस्तान को चीज़ समझ में आई है, अब पाकिस्तान ने रशियन ऑयल लेना भी शुरू कर दिया, बाय द वे। और क्योंकि उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इतने कम हैं, तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उसको ये सब मेजर्स लेने पड़ेंगे कि स्कूल बंद करो, तो कुछ इनके लिए सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको बोलो कि आप घर से काम करें। तो ये सब मेजर्स कोई भी कंट्री, कल अगर हमारी हालत भी इस तरह से हो जाती है कि लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है, रशिया से तेल किसी तरह से नहीं आ पाता और हमारे रिजर्व्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान को भी ये फैसले करने पड़ेंगे। इंडिया का अभी भी न्यूट्रल स्टैंड ठीक है इजराइल अमेरिका ईरान वॉर को लेकर? देखें, मेरा ये मानना है और ये मेरी पर्सनल जाती राय है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन एम ये होना चाहिए कि अगर कल हमारे ऊपर थ्रेट आएगा तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। अगर आज हम न्यूट्रल नहीं दिखाते, हम बोलते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं बिल्कुल, कल अगर हमारे पास कोई बड़ा खतरा आता है तो क्या इजराइल पूरे दिल से हमारी मदद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम नहीं कर रहे पूरे, हम बोलते हम तो न्यूट्रल हैं जी। ईरान किसी भी हालत में नहीं करेगा। ईरान किसी भी हालत में नहीं करेगा। इजराइल कर सकता था अगर आप खुलकर आते, लेकिन इस बार आपने तो थोड़ा सा नहीं, इस बार हम खुल के आए हैं। जब मोदी जी ने भाषण दिया है क्नेसेट में, उनकी जो पार्लियामेंट है इजराइल की, और बोला है इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड, उसके बहुत गहरे मायने थे जो समझने की ज़रूरत है। और ये अपने आप में एक बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि वी आर नॉट न्यूट्रल एनीमोर, वी आर टोटली विद इजराइल।
ईरान ने ये चीज़ नोटिस की है और ईरान के बहुत से कमेंटेटर्स, एक प्रोफेसर साहब हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के, काफ़ी इंटरनेट पे आते हैं, काफ़ी पॉडकास्ट में आते हैं, उनका ये कहना था कि हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने ज़रूर 2-3 ईरानी जहाज़ जो हैं, समुद्री जहाज़ हैं, उनको शरण दे रखी है, उनको इंडियन पोर्ट्स पे डॉक कर रखा है, उनके जो कैडेट्स थे, नेवल ऑफिसर्स थे, उनकी पूरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं हम। तो हम ये दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल हैं, पर ईरान इस चीज़ को समझता है कि इंडिया इतना न्यूट्रल नहीं है। और कई ईरानी मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही है कि जो अमेरिकन जहाज़ हैं जो इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से बहुत सारे दे आर विजिटिंग इंडियन पोर्ट्स। ये सच है या गलत है मैं नहीं जानता, पर ये अफवाह या ये न्यूज़ ईरानी मीडिया में चल रही है। तो इंडिया को इसमें इजराइल का स्टैंड लेके क्या मिलेगा? एक पार्टनर भविष्य का, बस ये टेक्नोलॉजी। हम कहाँ पीछे हैं? 1.4 बिलियन लोग हैं। मतलब मैं एक मजाक थोड़ा बहुत सीरियस बात कर ली है। एक चाइनीज़ पॉलिटिशियन ने बोला था, जब अमेरिका ने वो दिया ना, धमकी दी कि हम चीन को ख़त्म कर देंगे, ही सेड वी आर मोर देन 1 बिलियन चाइनीज़, इफ़ वी ऑल पी टुगेदर देयर विल बी फ्लड्स यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इसको हिंदी में तो आप ही कर सकते हैं, जो मैं नहीं, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं नहीं, कि हमारी आबादी इतनी है। तो हमारी कमज़ोरी क्या है? हमें किस चीज़ से आज तक महरूम रखा गया है? किस चीज़ से हमारी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमने दोस्तियां बढ़ा ली, उनकी मिन्नतें कर ली, हमें वेस्ट ने आज तक क्या चीज़ नहीं दी? टेक्नोलॉजी नहीं दी। और जो मुल्क हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है और जिसके पास वो चीज़ है और बहुत आले दर्जे की है, वो सिर्फ इजराइल है। और उसने दिखाया है, दे हैव अनकंडीशनली एग्रीड टू शेयर आयरन डोम टेक्नोलॉजी विद इंडिया। यह आज तक किसी मुल्क ने नहीं किया है, इंक्लूडिंग रशिया। बट मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अगर इंडिया का कल को वॉर हो जाता है किसी मुल्क से, अभी आपने बताया कि ईरान में खामनेई को इसलिए मार दिया कि ट्रैफिक सिग्नल हाईजैक कर दिए थे, इससे पहले हमने पेजर बम की कहानी सुनी थी। अब दुनिया इतनी एडवांस हुई, 15 साल आगे की टेक्नोलॉजी अपडेट कर रही है। अगर कल को इंडिया वॉर में जाती है और हमारे चिप्स काम नहीं करते हैं, मशीन्स काम नहीं करती है, क्योंकि हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हैं, क्या इंडिया के लिए इस वॉर को देखकर ये सीरियस कंसर्न नहीं होना चाहिए? बहुत सीरियस कंसर्न होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है, अभी कुछ भी बोलें आप, अगर मैं हकीकत का बयान भी करूंगा आपके सामने, जहां हमारी कमज़ोरी दिखती है या सरकार की गवर्नमेंट कमज़ोरी दिखती है या किसी और को लगता है कि ऐसे नहीं, लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम कितना गुणगान करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कितना गुण नहीं, मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरा पहला कंसर्न मेरे देश की सुरक्षा है। चाहे मैं फ़ौजी हूँ, चाहे मैं रिटायर्ड हूँ, एक नागरिक के तौर पर ये मेरा पहला कंसर्न है और मरते दम तक ये कंसर्न रहेगा। आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड सेज और एनीबडी सेज। लेकिन हम एक चीज़ जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम जिसकी चीज़ की प्रशंसा करना शुरू करते हैं ना, उसकी इतनी प्रशंसा कर देते हैं कि उसको भगवान बना देते हैं एक आम इंसान को, और जिसकी बुराई करना शुरू करते हैं उसकी इतनी बुराई करते हैं उसको राक्षस बना देते हैं। ये नज़रअंदाज करते हुए कि हर किसी में अच्छाइयाँ हैं और बुराई भी, हम सब इंसान हैं, ये एक लाजमी चीज़ है कि हर किसी में है। अब हमने बोला कि हमारा इसरो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मैं भी मानता हूँ, नमन है उनके साइंटिस्ट को कर रहा है, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम इसरो की गलतियाँ नहीं गिना सकते। आप गिना रही तो इसरो की बुराई कर रहे हैं, देखिए हमारे वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। भाई मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम 25 साल से लगे हैं और गुणगान कर रहे हैं, हमने अपना नाविक बना दिया, हमारा अपना GPS हमने साबित कर लिया। ज़मीन पे हकीकत ये है कि वो बिल्कुल नकारा है, किसी काम का नहीं है। जो मुझे खबर मिली है और बिल्कुल उन सोर्स से मिली है जो वहाँ अंदर तक हैं, जिसे पत्रकार बोलते हैं ना, मुझे गोपनीय सूत्रों से पता लगा है, और मैं जो सूत्र की बात कर रहा हूँ बिल्कुल अंदर हैं इसरो के। इस टाइम हमारे सिर्फ 2 सैटेलाइट्स नाविक काम कर रहे हैं, बाकी काम ही नहीं कर रहे हैं। You need at least 3 is bare minimum, otherwise 5 satellites at least to cover an area like India, to give you, जिसको हम GPS सिग्नल बोलते हैं, आपकी एग्जिट लोकेशन देंगे, जिससे हमारी मिसाइल्स, हमारे शिप्स, हमारे जहाज़ उस नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें जैसे GPS को करते हैं। सिर्फ 2 एक काम कर रहे हैं। कल लड़ाई होगी GPS, जैसे अमेरिका ने पहले ब्लैकमेल किया है, द स्पूफ GPS सिग्नल, आपकी कहीं कोई भी चीज़ एग्जिट जाएगी नहीं, कहीं पर गिरेगी। और यही कारण है अभी ईरान जितने भी अपने मिसाइल्स में, ड्रोन्स में जो नेविगेशन यूज़ कर रहा है, बाइडू यूज़ कर रहा है, चाइनीज़। GPS पे आप नहीं डिपेंड कर सकते। उस चीज़ को हमने सारे हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कह कर थक गए कि भाई अपना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, अपना नेविगेशन सिस्टम चाहिए, इट्स अ टॉप प्रायोरिटी। अदरवाइज सारी मिसाइल्स, ड्रोन्स, जहाज़ ये अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। और बोल दिया उन्होंने, हमने बना दिया है नाविक। नाम कितने साल सुन रहे आ रहे हैं, नाम ही नाम सुना है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है भाई।
आप बोलें तो फिर आप गवर्नमेंट के विरोधी हो जाते हैं, पर सच्चाई तो ये है। और गवर्नमेंट अगर सच्चाई इसको सुनेगी नहीं, इसको एड्रेस नहीं करेगी, तो हमें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। मतलब ये थॉट मेरे मन में बार बार आ रहा था कि जैसे वो पेजर वाला था कि हमारी सारी टेक्नोलॉजी तो उनकी है, राफेल भी हमने लिया है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी नहीं दी उन्होंने हमें, फ्रांस ने। अरे टेक्नोलॉजी छोड़िए यार, अभी फिर मैं रफाल का क्योंकि कई बार बात कर चुका हूँ, नहीं बोलूँगा। नहीं मैं हमने अपनी मिसाइल डेवलप की। देखिए हमारी मिसाइल, मैं इसमें अपना जो भी है DRDO का दाद दूंगा, उन्होंने मिसाइल्स बड़ी अच्छी डेवलप की हैं। और हमारी एयर टू एयर मिसाइल्स, BR मिसाइल बहुत अच्छी हैं, जो हम अपने जहाज़ों के साथ लगा सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऑप सिंदूर में भी देखा। लेकिन जब आप हमें एक सोर्स कोड तक देने को तैयार नहीं है, हम आपसे अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार हम अपनी मिसाइल्स हमें अपनी खुद की लगाने दीजिए, उसके लिए भी हमें आपके सामने हाथ ना जोड़ने पड़े, हमें वो तक देने को तैयार नहीं है यार। इस बारे में बस मैं इतना ही कहूँ, इससे कुछ नहीं कहूँगा अभी।